मेटल एयर सेल्स का बहुत सी एप्लीकेशंस के लिए हल्का होना या लाइट वेट होना जरूरी है। कम मास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को मुंतकिल करने के लिए सोडियम और कैल्शियम को मुमकिन एनोड्स के तौर पर जांचा गया। फिर हमसे पूछा गया है कि ये फर्ज करते हुए कि एनोड सेल की जिंदगी या लाइफ टाइम के दौरान मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल होगा, ये बताएं कि 1 ग्राम के एनोड में इन दोनों में से कौन सा मेटल ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुंतकिल करेगा। अपने जवाब को हिसाब किताब के जरिए साबित करें। तो आइए सबसे ऊपर चलते हैं जहां इन्होंने सोडियम और कैल्शियम के रिएक्शन को दिखाया है। बल्कि इसे ना यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब जिन रिएक्शंस पर हमें गौर करना है वो दर हकीकत इन हाफ रिएक्शंस के उल्ट सिमत में या रिवर्स जाएंगे। याद रखें कि अगर हम अपने एनर्जी के जरिए पावर सोर्स को देखें तो इधर ये पहला हाफ रिएक्शन ही है जो हाइड्रोक्साइड आयंस बनाता है। फिर ये हाइड्रोक्साइड आयन अपना रास्ता बाएं तरफ मुंतकिल करते हैं और फिर ये आयंस यहाँ जो भी मेटल हो इसे ऑक्सीडाइज करने में शामिल हो जाते हैं। अगर यहाँ जिंक होता तो ये हाइड्रोक्साइड आयन जिंक के साथ मिल जाते और इस जिंक को ऑक्सीडाइज कर देते। फिर वो इजाफी इलेक्ट्रॉन जो इस रिएक्शन में खारिज होते हैं ये वही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि तार में गुजरकर करंट फराहम करते हैं। लेकिन हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करें तो अगर ये मेटल यहाँ सोडियम होगा तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अगर ये मेटल यहाँ कैल्शियम होता तो ये इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। लिहाजा हमें जिन रिएक्शंस पर गौर करना है वो इस तरफ से यानी दाएं जानिब से बाएं जानिब जा रहे हैं। इसलिए चलें इसे दोबारा लिख देते हैं। सोडियम रिएक्शन लिखते हैं, ये एनोड पर अमल में आ रहा है। सोडियम के 2 सॉलिड मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल जब पानी में हल होंगे तो हमें मिलेगा सॉलिड सोडियम ऑक्साइड और लिक्विड पानी और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इस तरह से ये वाकई अहम है क्योंकि हमने इन मेटल्स में से हर एक के 1 ग्राम मास के बारे में सोचना है कि इनका 1 ग्राम कितने इलेक्ट्रॉन्स बनाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स मुमकिन तौर पर इस तार के जरिए मुंतकिल होने के काबिल होंगे। तो ये यहाँ ये पहला ताल्लुक है। चलिए अब सोडियम को छोड़कर मैं यहाँ कैल्शियम का रिएक्शन लिख देती हूँ। याद रहे कि हम दाएं जानिब से बाएं जानिब जाना चाहते हैं तो मैं इसे दोबारा लिख देती हूँ। कैल्शियम जो कि सॉलिड हालत में है और साथ में 2 हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स को अगर हम पानी में हल करें तो बनेगा सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड जमा लिक्विड पानी जमा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने यहाँ इन दोनों रिएक्शंस को मुखालिफ सिमत में अमल करते हुए दोबारा लिखा है। फिर अगर मैं वोल्टेज लिखना चाहती तो मैं बस इसके निशान को उल्ट कर देती क्योंकि मैंने इन रिएक्शंस को दूसरे सिमत में लिखा है। लेकिन यहाँ हमसे वोल्टेज के बारे में नहीं पूछा गया। वो चाहते हैं कि हम ये मालूम करें कि इनमें से कौन से मेटल का 1 ग्राम एनोड ज्यादा इलेक्ट्रॉन मुंतकिल करेगा। लिहाजा अगर हम सोडियम के बारे में सोचें तो हमारे पास 1 ग्राम सोडियम मौजूद है। तो अब आए ये सोचते हैं कि हमारे पास सोडियम के मोल्स कितने हैं। तो हम अपने पीरियोडिक टेबल में सोडियम तलाश कर सकते हैं। हम यहाँ इसका एटॉमिक वेट जिसे अब कभी रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहा जाता है हम इसे पढ़ सकते हैं। ये दरअसल आमतौर पर जमीन में पाए जाने वाले सोडियम आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। अगर आप सोडियम का कोई सा भी नमूना लेते हैं और आप इनके एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज 22.99 होगा। लिहाजा ये हमें बताता है कि सोडियम के 1 मोल का वजन होगा 22.99 ग्राम। मैं अभी भी सोडियम के बारे में ही बात कर रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ इस बात को यकीनी बनाया कि ये मेरे पास मोल्स फी ग्राम के लिहाज से मौजूद है। चूंकि जब आप डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं तो ग्राम को ग्राम से डिवाइड किया जाता है या यूं कह लें कि सोडियम के ग्राम को सोडियम के ग्राम से डिवाइड किया जाता है तो वह कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास यहाँ सोडियम के मोल्स बाकी रह जाएंगे। तो इक्वेशन या एक्सप्रेशन का ये वाला हिस्सा मुझे ये बताएगा कि अगर मेरे पास 1 ग्राम सोडियम मौजूद है तो इसमें सोडियम के कितने मोल्स होंगे। लेकिन हमें यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कितने इलेक्ट्रॉन मुंतकिल करने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए हमें यहाँ दरअसल इस रिएक्शन को देखना होगा। तो सोडियम के हर 2 मोल्स के लिए इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स मुंतकिल हो रहे हैं। या इसके बारे में सोचने का दूसरा तरीका ये है कि यहाँ आपके पास 2 से 2 का ताल्लुक है। या आप कह सकते हैं कि सोडियम के हर मोल के लिए हम इलेक्ट्रॉन का 1 मोल मुंतकिल कर रहे हैं। मैं इसे लिख देती हूँ। 1 मोल इलेक्ट्रॉन फी 1 मोल सोडियम।
अगर आपके पास सोडियम के 2 मोल्स हैं तो आपको इलेक्ट्रॉन के भी 2 मोल्स मिलेंगे। अगर आपके पास सोडियम का 1 मोल है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का 1 मोल होगा। इसी तरह इतने मोल सोडियम हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे? पहले यूनिट्स को देख लेते हैं कि अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो सोडियम का ये ग्राम सोडियम के इस ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। सोडियम के मोल से कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन के मोल्स रह जाएंगे। फिर ये बराबर होगा 1/1 और इसको तकसीम करेंगे 22.9 से। तो हम इस 1 को 22.9 से डिवाइड कर देंगे। मेरे पास यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब हम 1 को 22.9 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसका जवाब मिलेगा तकरीबन 0.044 मोल्स। यानी ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स के 0.044 मोल्स। याद रखेंगे ये हमें मोल्स में सिर्फ एक नंबर मिला है। आप जानते हैं कि 1 मोल 6.022 ज़रबे 10 जिसका पावर है 23 इसके बराबर होता है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे हम 1 ग्राम सोडियम से मुमकिन तौर पर यहाँ मुंतकिल कर रहे हैं। अब चले कैल्शियम के साथ भी ऐसा कर लेते हैं। कैल्शियम के लिए भी यही सब मश्क होगी, बिल्कुल ऐसे ही। हमारे पास कैल्शियम का 1 ग्राम मौजूद है तो ये हो जाएगा कैल्शियम ओवर 1 ग्राम कैल्शियम ज़रबे 1 मोल कैल्शियम और इसको हम तकसीम करेंगे कैल्शियम ग्राम में। अच्छा, तो कैल्शियम के 1 मोल का मास क्या होता है? कैल्शियम का 1 मोल कितने ग्राम के बराबर होता है? आइए इसके लिए पीरियोडिक टेबल पर वापस चलते हैं। तो आपके पास कैल्शियम यहाँ मौजूद है। इसका एटॉमिक वेट जिसे अक्सर औकात रिलेटिव एटॉमिक मास भी कहा जाता है 40.08 है। तो यहाँ मैं 40.08 लिख सकती हूँ। तो अब ये इस तरह हो जाएगा। फिर हमारे रिएक्शन में कैल्शियम के हर मोल के लिए हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे? देखिए यहाँ हमारे पास इस रिएक्शन में हर एक कैल्शियम से हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो कैल्शियम के हर मोल के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन के 2 मोल्स होंगे। लिहाजा हम इसे रिएक्टेंट्स के तौर पर मौजूद 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन फी 1 मोल कैल्शियम से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह जब हम इसे हल करेंगे तो ये बराबर होगा तकरीबन, देखिए पहले तो यूनिट्स को देख लें। ये ग्राम कैल्शियम कैल्शियम के ग्राम से कैंसिल हो जाएगा। कैल्शियम के ये मोल्स कैल्शियम के इन मोल से कैंसिल हो जाएंगे और इस तरह हमारे पास ये बराबर होगा 1/1/2 और इसको हम तकसीम करेंगे 40.08 से। तो 2 को जब हम 40.08 से डिवाइड करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा 0.05। तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स के 0.05 मोल्स। तो आप इस हिसाब किताब से देख सकती हैं कि 1 ग्राम कैल्शियम 1 ग्राम सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुंतकिल कर सकता है। लिहाजा हम बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि कैल्शियम या 1 ग्राम कैल्शियम सोडियम के 1 ग्राम के मुकाबले में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मुंतकिल कर सकता है और हमने यहाँ अपना ये जवाब इस हिसाब किताब से भी साबित कर दिया है।